Hello children, today we are going to start with chapter 4, that is Delhi Sultanate. So in this chapter I will tell you about the establishment कि कैसे Delhi Sultanate establish हुआ था and overview of the Delhi sultans and religious administration, right? So let's start with the chapter now. So in this chapter, first of all, I will tell you about why did Delhi Sultanate fight was so many wars. मतलब इन्होंने इतनी सारी लड़ाई क्यों करी, फिर what was the prime reason क्या था establishment का इसके, and how did long ruler effect, कि कितने लंबे टाइम तक रूलरों ने सोसाइटीज को इफेक्ट करा. So let's introduce the first chapter now, defeat of पृथ्वीराज चौहान. क्या होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी मोहम्मद गौरी से लड़ाई हो जाती है, और कब होती है 1192 में. इससे क्या होता है, फाउंडेशन रखा जाता है नॉन हिंदू टर्किश रूल इन इंडिया. किसका? नॉन हिंदू टर्किश रूल इन इंडिया का. एंड इट वाज द बिगनिंग ऑफ द रूल दैट लास्टेड टिल द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी. ये कब तक लास्ट हुआ? 18th सेंचुरी के मिडल तक, एंड टिल the arrival of Britishers. So during this period, Indian politics, society और culture, यहाँ पे क्या हुआ, अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस हुए जो आपके नेगेटिव थे और कुछ एक एक्सटेंट तक पॉजिटिव भी थे, लेकिन ज्यादातर सारे क्या थे. तो हाउ व्हाट द लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत. सो व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन. पहला बैटल कब हुआ था? 1191 में. यहाँ पे क्या थे, ग्रेटेस्ट चौहान रूलर्स जो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान. कौन थे? पृथ्वीराज चौहान. इन्होंने क्या करा? मोहम्मद गौरी को डिफीट करा एंड द रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम दैट इज अफगानिस्तान. बट इन द नेक्स्ट ईयर इन 1192 व्हाट हैपेंड, जो मोहम्मद गौरी थे, व्हाट ही डिड, इन्होंने दोबारा से अटैक करते हैं पृथ्वीराज चौहान पे एंड ही मैनेज टू डिफीट इट, और इस बार वो उसको डिफीट भी कर देते हैं. सो and this defeat is regarded as a turning point in Indian history. Why? Because यहाँ पे क्या हुआ, फाउंडेशन रखा गया टर्किश रूल इन इंडिया. यही टाइम था जब टर्किश रूल इंडिया में स्टार्ट होता है. एंड इन 1206 व्हाट हैपेंड, मोहम्मद गौरी वाज मर्डर्ड. his fate नॉर्थ इंडिया was left under the control of his general, that is कुतुबुद्दीन ऐबक. और इन्होंने क्या रखा? फाउंडेशन रखा. किसका? दिल्ली. लेट्स ओवरव्यू अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स. सो जो आपके दिल्ली सल्तनत है वो 5 डायनेस्टीज और उसके सुल्तान्स हैं. सो फ्रॉम स्लेव टू लोधी डायनेस्टी. अगर हम स्लेव डायनेस्टी की बात करें जो आपके 1206 से 1290 तक है, किसने फाउंड करी स्लेव डायनेस्टी? दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक. ये कौन थे? ये टर्किश स्लेव थे मोहम्मद गौरी के. इनकी डेथ के बाद क्या, आफ्टर हिज मास्टर डेथ, जब इनकी डेथ हो जाती है, सो this dynasty marked the beginning of Delhi Sultanate. And what happened? Balban was the last ruler. जो स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर था वो कौन था? बल्ब. फिर आती है आपकी खिलजी डायनेस्टी जो 1290 से लेकर 1320, 1219 to 1320 है, और इट वाज वाइट वाज स्टैब्लिश. इसने क्या करा था, जो आपकी स्लेव डायनेस्टी उसको वीक कर दिया था विद जलाउद्दीन खिलजी. देन व्हाट हैपेंड, अलाउद्दीन खिलजी, a shrewd administrator, adopted policy of expansion and sent his armies beyond the Vindhyans. और इन्होंने अपनी आर्मी को कहाँ भेज दिया था? डेक्कन में विंध्यंस के पास. फिर आती है आपकी तुगलक डायनेस्टी. सो एंड हु फाउंडेड तुगलक डायनेस्टी? दैट इज गयासुद्दीन तुगलक. उन्होंने फाउंड करी थी. ये गवर्नर भी थे खिलजी डायनेस्टी के उस टाइम पे, एंड ही वाज फॉलोड बाय, इनको कौन फॉलो कर रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह. 2 लोग थे जिनको फॉलो. इन्वेजन ऑफ तिमूर. इस टाइम क्या होता है, जो लास्ट रूलर होता है तुगलक डायनेस्टी का, दैट इज नासुरुद्दीन मोहम्मद तुगलक. सो ये कौन थे? मंगोल किंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया में तिमूर इन्वेडेड इंडिया. और वो इंडिया कब आते हैं? 1398 में आते हैं. एंड व्हाट ही डू, ही प्लंडर्ड दिल्ली और जो उसके आसपास के अदर टाउन्स थे. एंड व्हाट ही ऑर्डर्ड अ जनरल मस्कारे इन दिल्ली. सो सैयद डायनेस्टी 1414 to 1451. खिजर कहाँ स्टेब्लिश दिस डायनेस्टी आफ्टर द तुगलक. फिर आपकी लोधी डायनेस्टी है 1451 से लेकर 1526 से. बहल खान लोधी फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी. सॉरी, लास्ट 3 दिल्ली सल्तनत में. अब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था. सो इट वाज ब्लेंड ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल एंड ट्रेडिशन. ठीक है, ब्लेंड था इस्लामिक प्रिंसिपल एंड इंडियन ट्रेडिशन का, with centralized structure headed by the Sultan. So Sultan held the ultimate authority with legal, military and political method.
विच वॉज असाइंड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कुछ वेरियस डिपार्टमेंट भी थे। तो वो क्या क्या डिपार्टमेंट थे? पहला था दीवाने विजारत। विजारत मीन्स फाइनेंस। फिर था दीवाने अरीज, दैट इज मिलिट्री, एंड अदर फोकस्ड ऑन, कुछ और भी एडमिनिस्ट्रेशन थे यहाँ पे जो आपके रिलीजियस अफेयर्स को, रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस को देखते हैं। What are some of the key features of the administration can be discussed as follow. First is centralized monarchy. मोनार्की थी लेकिन सेंट्रलाइज थी, मतलब जो सुप्रीम अथॉरिटी थी वो सुल्तान के पास थी। हेड ऑफ द स्टेट थे, यहाँ पे कमांडर्स थे आर्मी के। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स थे, वजीर, प्राइम मिनिस्टर, और विच वाज असिस्टेड बाय सुल्तान। डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। दीवान ए रिसालत जो रिलीजियस अफेयर्स को देखता था, फिर था आपका दीवान इंशा जो रॉयल करेस्पॉन्डेंस को देखता था, और दीवान काजा जो जस्टिस को देखता था। ये क्या थे? अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स थे। फिर हम बात करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। सो सल्तनत को हमने डिवाइड करा प्रोविंस मींस इक्ताज में, विच वाज हेडेड बाय मुफ्तीज और इक्तदार। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में और रेवेन्यू को कलेक्ट करने में। सो फिर था आपका लीगल सिस्टम जो इस्लामिक लॉ, शरीयत, और आपका हियरार्किकल कोर्ट सिस्टम जो आपका किसने हेड करा था? काजी कुल कज़त ने। रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू जो था वो मेजर सोर्स ऑफ इनकम था। हम क्या करते थे? इसको कलेक्ट करते थे खालसा लैंड से, और प्रोविंशियल लैंड से ट्रिब्यूट फ्रॉम नेटिव चीफ्स, और जो नेटिव चीफ्स होते थे उनसे क्या लेते थे? ट्रिब्यूट। फिर आता है आपका मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग आर्मी थी विच वाज फॉर्म्ड और असिस्ट बाय द सल्तनत पावर, एंड व्हाट दे वर डू, दे वर डिफेंडिंग अगेंस्ट द एक्सटर्नल थ्रेट्स। लैंग्वेज पर्शियन वाज यूज्ड। अगर हम बात करें नेक्स्ट रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जो रिलीजन था एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। In the Delhi Sultanate and the Sultans judicially followed the Islamic principle and tried to implement in their administration. So यहाँ पे क्या हुआ? Inhuman practice हुई which was of forced conversion, lying religious taxes, जैसे आपका जजिया हो गया। और ये जो टैक्स था ये किस पे लाया करता था? नॉन मुस्लिम, राइट, इन एक्सचेंज ऑफ प्रोटेक्शन और राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। नेक्स्ट इज दिल्ली सल्तनत रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्ट्रक्चर था, मतलब एक स्ट्रक्चर फॉर्म में था। यहाँ पे इस्लामिक लॉ सरिया था विच वॉज ओवरसीन बाय सुल्तान। कौन देखते थे? जितने भी सुल्तान थे, एंड इट वॉज कंसिडर्ड हेड ऑफ द स्टेट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग रिलीजियस प्रिंसिपल। यहाँ पे जो की डिपार्टमेंट था वो दीवाने रिसालत था विच वॉज हैंडल्ड इट हैंडल्ड रिलीजियस अफेयर्स, pious foundation, and supported religious scholars. The Delhi Sultanate exhibit varying degrees of religious tolerance and intolerance। को किस पे डिपेंड करता था? रूलर आउटलुक पे। हमारे पास एक तो अलाउद्दीन खिलजी है, दूसरे फिरोज शाह तुगलक है। He enforced policies that restricted not Muslim, और किसके थ्रू? टैक्स था जिसका नाम था जजिया। और इन्होंने जितने भी टेम्पल्स थे उनको डिस्ट्रॉय करा जब when during the conquest। Right, hope you understood about all the religious administration, जितना भी political administration मैंने आपको बताया। Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.